सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी गद्य के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री रामवृक्ष बैनीपुरी जी। उन्होंने बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा से लिया है? रेखा चित्र विधा के द्वारा चित्रित किया है। इसमें मानव मूल्यों को और शारीरिक चेतना की जागृति की है। मानव के लिए उन्होंने सामाजिक जरूरियां हैं, विसंगतियां हैं, उसे दरकिनार करने के लिए कहा है। बाल गोविंद भगत बड़े ही साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। वे कबीर को ही साहब मानते थे। भले ही मजले कद के छोटे गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, वो गले में तुलसी की माला बेडौल पहना करते थे, रामपथी तिलक लगाया करते थे और उनके आदर्श बड़े ही उच्च हुआ करते। उनके गीतों की जो तान थी वह बड़ी ही लय और गति से चला करती थी। धीमे धीमे उनका गायन होता और धीमे धीमे वह स्वर ऊंचा उठता चला जाता, जो लोगों के मनों को स्वयं ही सम्मोहित कर लेता, अपनी ओर आकर्षित कर लेता। कबीरदास में श्रद्धा रखने के कारण वह सबसे पहले जो अपनी खेती में उनके में होता, वह सबसे पहले वह कबीर के यहाँ देते, कबीरदास जी के यहाँ, और उनसे जो प्रसाद रूप में मिलता उसे ग्रह अपने परिवार में उसका लालन पालन करते। उनका पुत्र था, वो शारीरिक रूप से बड़े ही कमजोर था, जिसके कारण से वह उसके साथ वह बड़े ही विनम्र और प्रेम से उसका लालन पालन किया। उनकी फिर पुत्र वधू हुई आई तो वह भी बड़े ही अच्छे विचारों की कन्या थी। कबीर पंथी होने के कारण से वह जब गायन करते, उनकी खंजरी में जो लय ताल थी, जिससे वो किसान खेतों में जो हल चलाते, हलवाए, उनकी हल अपने आप ही चलने लगते। स्त्रियों की काम करते समय खेतों में उंगलियां थिरकने लगती, बाल गोपाल नाचने लगते। इस प्रकार से उनके नाच गाने में लोग झूमने और खुशियां मनाने लगते थे। साधु की पहचान केवल पहनावे से नहीं मानी गई है। किससे मानी गई है? उसके आचरण से मानी गई है, उसके व्यवहार से मानी गई है। यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा तो वह साधु कहलाएगा। इस पाठ के अंतर्गत एक मोह और प्रेम का अंतर भी उन्होंने सिद्ध किया है कि मोह उन्हें किससे था? पुत्र से। तो पुत्र से मोह इस कारण नहीं था, वह सारी दृष्टि से था, इसलिए, है ना। तो इसलिए उन्हें मोह की संज्ञा दी गई, अपितु उन्हें सभी से प्रेम था। वह उनकी छोटी ही अवस्था में उनकी पुत्र वधू विधवा हो गई, तो इसलिए उन्होंने उसके भाई को बुला करके उसकी शादी के लिए प्रस्ताव उनके लिए रखा है कि इसका पुनर्विवाह किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने ये सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा और हमें चेतना हमारे अंदर जागृत की कि मनुष्य को सही उचित कदम उठा करके हर समय समाज के साथ चलना चाहिए और समाज को एक नया रूप भी प्रदान करना चाहिए। ओके बेटा, ठीक है।